Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a force of 750 Newton is applied to a block of mass 102 kg to prevent it from sliding on a plane with an inclination of angle 30 degree with the horizontal. If the coefficient of static and kinetic friction between the block and the plane is 0.4 and 0.3 respectively, then the frictional force acting on the block, ठीक है, ब्लॉक पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट करेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख लीजिए? की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लीजिए? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, दिस वुड बी द की कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन में देखिए हमें बोल रहा है कि टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। ठीक है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, देखिए शुरू में लिखा है आपका टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लाइडिंग ऑन द प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो प्रिवेंट करना है तो बच्चों यहाँ पर तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए। कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन? ठीक है, तो देखिए सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये आपका मान लीजिए इंक्लाइन है, ये कितना एंगल बना रहा है आपका? इंक्लिनेशन प्लेन आपका 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ आपका 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और ए फोर्स ऑफ 750 न्यूटन अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 102 केजी। ये आपका कोई ब्लॉक है मान लीजिए। ठीक है, दिस इज द ब्लॉक। ऑलराइट, ये आपका क्या है? कोई ब्लॉक है। ब्लॉक पर देखिए कौन कौन सा फोर्स लगे। एक फोर्स आपका mg फोर्स लगा ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 102 केजी का ब्लॉक है तो 102 जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। ठीक है, एक फोर्स यहाँ पर आपका ऐसे नॉर्मल लगेगा, दिस इज अ नॉर्मल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय दिस, ये आपके इंक्लाइन इस पर लगाएगी। ठीक है, ये एंगल 30 था। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा आपका? 30 डिग्री का होगा। बाई ज्योमेट्री बता, इससे तो हमें जरूरत नहीं है ऑल दो। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, हम ऐसे बता सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि ये फोर्स ऑफ 750 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ऑफ मास टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग ऑन द प्लेन। ठीक है, देखिए इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन है? इस पर देखिए आपका mg फोर्स ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड। mg का एक कंपोनेंट आएगा आपका इस डायरेक्शन में, mg का एक कंपोनेंट आपका अलोंग द इंक्लाइन आएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? आपका mg का साइन थीटा। ठीक है, mg का साइन थीटा आपका अलोंग द इंक्लाइन आएगा, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा, जिसके कारण इसकी टेंडेंसी होगी ब्लॉक की नीचे की तरफ मूव करने की। ठीक है, नीचे की तरफ मूव करने की टेंडेंसी होगी। ठीक है, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं एफ, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मान लीजिए आपका एफ फोर्स आप लगा रही है, कितना आपका? 750 न्यूटन का फोर्स है। कितना? 750 न्यूटन। ठीक है, इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू प्रिवेंट। ठीक है, अब हमें बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों कितना एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये रेस्ट पर है तो मतलब बता सकता हूँ कि अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, नेट फोर्स। ठीक है, क्या लिखता हूँ आपका? रेस्ट पर है तो देखिए नेट फोर्स अलोंग इंक्लाइन। ठीक है, इंक्लाइन के अलोंग जो आपका नेट फोर्स होगा वो कितना होना चाहिए बच्चों? जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इंक्लाइन के अलोंग नेट फोर्स जीरो होगा, तभी तो ब्लॉक आपका रेस्ट पर रहेगा, तभी तो स्टेशनरी रहेगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अब एनक्लाइन के अलंग देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए एक आपका mg sin थीटा लग रहा है। इस mg sin थीटा की देखिए वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। m कितना है बच्चों आपका? 102 केजी बोल रखा है। g की वैल्यू आपकी 9.8 होती है, ये पुट कर लेते हैं। sin थीटा, थीटा आपका 30 है तो sin थीटा आपका 1/2 के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 102 इंटू आपका कितना? 4.9 के इक्वल। ठीक है, तो देखिए 102 इंटू 4.9 करूंगा तो आपका 499 यानी कि 500 के इक्वल ही आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 500 न्यूटन के इक्वल आ रहा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए जो आपका mg sin थीटा ये कितना आ रहा है आपका? 500 न्यूटन के इक्वल आ रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में आपने 750 न्यूटन यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको बैलेंस होने के लिए मुझे ये इतना तो पता चल रहा है कि देखिए अभी इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, एफ बड़ा है या फिर mg sin थीटा? तो आप बोलेंगे सर एफ बड़ा है। ठीक है, तो एफ के कारण टेंडेंसी क्या है इसमें? एफ के कारण इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की, क्योंकि 250 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है नेट। ठीक है, इसके कारण क्या टेंडेंसी इसकी ऊपर की तरफ जाने की। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पर क्या लगेगा आपका? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और वो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, किसमें? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बच्चों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या लगना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए, जो क्या करेगा? इसके मोशन को अपोज करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन अब कितना होना चाहिए वो हम यहाँ पर से बता सकते हैं। देखिए 500 न्यूटन तो ये लग रहा था, 750 ये था। अगर ये रेस्ट पर है तो इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो आपका 250 न्यूटन लग रहा होगा। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आपने देखिए यहाँ पर बता दिया कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना? उसका मैग्नीट्यूड आपका 250 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ से पता चल गया। आपसे ये नहीं दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, आपसे क्या बोल रखा है? फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि 250 न्यूटन का बच्चों क्या चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स आपको चाहिए होगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या 250 न्यूटन का फोर्स ये अप्लाई कर भी सकता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की देखिए इतनी वैल्यू चाहिए। अगर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इसको इतना प्रोवाइड कर देगा उस सिचुएशन में बता सकते हैं ये ब्लॉक करेगा आपका स्टेशनरी रहेगा। अब हम देखते हैं क्या स्टैटिक फ्रिक्शन इतना प्रोवाइड हो सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की देखिए बच्चों आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है आपकी न्यू एस एन के इक्वल। आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैसे लिखते थे, इसका फॉर्मूला तो नहीं होता लेकिन हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो से लेकर न्यू एस एन तक क्या करती है? वेरी करती है। ठीक है, तो क्या आपका मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे हम बोलते हैं, क्या वो इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है? तो इसको चेक कर लेते हैं। न्यू एस कितना मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपको 0.4 देता है। कितना? 0.4 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल देखिए यहाँ से आप बता सकते हैं ये वाला होगा। नॉर्मल क्या होगा आपका? एम जी का कॉस्ट है। ठीक है, एम कितना है? 102
जी हो जाएगा 9.8। आपका कॉस थर्टी कितना होता है आपका √3/2। √3/2 की वैल्यू कितनी होती है, √3 को हम लिख सकते हैं आपका 1.73 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 0.86 आ जाएगा, कितना 0.865। ठीक है। अब बच्चों देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0.4 इंटू आपका कितना है 102 इंटू आपका 9.8 इंटू आपका 0.865। ठीक है। तो ये देखा आपका 345 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 345 न्यूटन के इक्वल आ रहा है। ठीक है। तो ये आपकी क्या है, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम 345 न्यूटन प्रोवाइड करा सकता है। हमें चाहिए कितना इसको रोकने के लिए 250 न्यूटन। तो अब हम बता सकते हैं यस, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है। ठीक है। तो कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है 250 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे चेक करना है। ठीक है। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन आपने निकाल तो दिया, लेकिन उसके बाद आपको एक बार ऐसे चेक भी करना पड़ेगा। ठीक है। कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन इसको प्रोवाइड करा भी सकता है या नहीं करा सकता है। ठीक है। तो ये प्रोवाइड करा सकता है, इतना इतना पता चल गया। ठीक है। क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और आपको चाहिए कितना 250 मीटर तो प्रोवाइड करा सकता है। तो डी इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।